हेलो दोस्तों, टैक्स लॉ के पेपर से पहले बच्चों ने पूछा था कि पेपर सर इजी आएगा या टफ आएगा। और मैंने बोला था कि इजी की परिभाषा क्या है, पहले ये बता दो। तुमने जो पढ़ा है, मैराथन में जो मैंने कराया है, क्लास में जो मैंने कराया है, और जो लास्ट बुलेट रिवीजन में कराया है, आएगा वहीं से आएगा और तुम्हें वो पेपर इजी लगेगा। फिर बच्चों ने एग्जाम दिया और मजेदार बात यह है कि मार्केट में जो र्यूमर है कि बड़ा लेंथी पेपर आया है, पेपर आपके सामने है, मेरे बच्चों ने किया है, उन्होंने मुझे रिव्यू भी दिया, अच्छा गया, भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा कि जो पढ़ाया, जो अच्छे से लास्ट मोमेंट में बताया, पढ़ाया तो सब कुछ था बेटा मैंने, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में मैंने फोकस करने को कहा था कि इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, मैराथन वाला। तो बच्चे कह रहे थे मैराथन लग रहा था, मैराथन ही कर रहे हैं सर, वही आप करा रहे हो और वही चीज आ रहा है पेपर। तो ये ऊपर वाले की कृपा है, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी कि पेपर इतना इजी है, इतना इजी है कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टफ और देना चाहिए था, थोड़ा स्टैंडर्ड देना चाहिए। हद ही कर दी भाई। इसमें अगर किसी को लेंथी और टफ लग रहा है तो भाई साहब माफ कीजिएगा, आपने मैराथन मेरा नहीं देखा है और ना आपने लास्ट बुलेट रिवीजन देखा है। क्लास किया होगा आपने, ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो, ध्यान से नहीं भी पढ़ा तो लास्ट मोमेंट में मैराथन और क्विक रिवीजन में ये चीजें कवर हो जाती है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है खुद से, मैं एनालिसिस करने नहीं बैठा हूं आज, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और यकीन मानिए, क्वेश्चन लगेगा भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, 2 मिनट, 5 नंबर के क्वेश्चन 2 मिनट में हो रहे हैं भैया, और क्या चाहिए। 10 मिनट आपको मिलता है, 9 मिनट मिलता है अगर हम 5 मिनट के क्वेश्चन की बात करें तो, और आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो बिना प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन डाल दो यार, 5 या 6 नंबर, 6 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं लग रहा। पहला क्वेश्चन सर लेंदी रहता है, अरे पहला लेंदी देना चाहिए, दिया ही नहीं उसने। मैं भी सोच रहा था कि पहला तो लेंदी दे। जरा देखिए, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। कोई एनालिसिस, कोई ऑपरेशन, कोई इसकी चीड़ फाड़ नहीं कर रहा, सॉल्व कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा जिन्होंने किया। देखो बेटा, अगर आपका आंसर नहीं टैली हो रहा है मुझसे, ही आपको लग रहा है कि यार ये चीज मिस हो गई, घबराना नहीं, मुझे मैसेज करना है, मैं बताऊंगा कि आपने क्या गलती की और कितने मार्क्स कट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी गलती हुई और पूरा नंबर कट गया। तो आप मुझे बताना, मैसेज करना, मैं जरूर बताऊंगा। पढ़ने का तरीका बताता था। देखो, ललित है, रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन नहीं है, मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद इसकी नेट प्रॉफिट दी गई और प्रॉफिट से डेबिट क्रेडिट की डिटेल दी हुई है। डिटेल के बाद हम नीचे आ जा रहे हैं। नीचे वो पूछ रहा है, देखिए ये डेबिट क्रेडिट की डिटेल यहीं तक है, कितना छोटा क्वेश्चन है, यहीं तक है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो डेबिट क्रेडिट वाली बात नहीं रही, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, टोटल इनकम निकालिए न्यू टैक्स रिजीम में। मेरे बच्चे ने वैसे ही किया है, मैंने जिस बच्चे से ये पेपर लिया है, बच्चे ने वैसे ही किया जैसे मैराथन में मैंने कहा था, लिख लिया कर बेटा, एनटीआर ओटीआर। बड़ी खुशी हुई, बढ़िया किया। अच्छा, उसके बाद आपको टैक्स पेबल निकालना है, क्लास लायबिलिटी नहीं, पेबल। जैसे पेबल आता है वैसे एडवांस टैक्स और टीडीएस ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के निकालो और उसमें से माइनस करना है। तो टैक्स पेबल निकालना है और यहां पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी एनटीआर में, और फिर से टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम में निकालना है। तो मैंने सेम क्वेश्चन बुलेट रिवीजन में, सेम क्वेश्चन, भाई चीजें 2-3 आगे पीछे, लेकिन इसी पैटर्न में आपको कॉलम वाइज कराया था कि एनटीआर ओटीआर कैसे करते हैं, और ऐसे सिखाया था कि आप ऐसे कर लीजिएगा, ये आपका ओटीआर आ गया, या पहले एनटीआर कर लो और ये आपका ओटीआर आ गया। अब आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व करना है कितना, 82 लाख, यहां लिख देता हूं बेटा, 82,50,000, 82,50,000 है ना, ये मैंने बीच में डाल दिया। इसके बाद देखिए, आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेबिट। जानकारी में क्या दिया हुआ है, जानकारी कहता है कि ललित ने न्यू प्लांट मशीनरी इंस्टॉल किया 60 लाख रुपए का, न्यू प्लांट मशीनरी, मैन्युफैक्चरर, एडिशनल डेप्शन। 1/10 को
यानी कि 180 डेज ऊपर जा रहा है यहां पर, लेकिन आगे लिखा है कि पुट्टी यूज किया है बिलो 180 डेज, ठीक है। डेप्रिशिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिशिएशन ऑन दिस अमाउंट वो P&L में डेबिट किया हुआ है और वही इनकम टैक्स के हिसाब से। इसका मतलब ये कैलकुलेशन डेप्रिशिएशन का बिल्कुल करेक्ट है, जिसके अंदर एडिशनल डेप्रिशिएशन 6 लाख 10% ना, हाफ 6 लाख रुपए का है। अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आप एडिशनल डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं करते, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमने कर दिया। अगला एसटीसीजी दिया हुआ है, बताइए एसटीसीजी अगर क्रेडिट कर रखा है तो ये माइनस कर दीजिए, आपके काम का नहीं है। अगला इनकम टैक्स रिफंड है 15,000 का। मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार कराया है और बार बार कराते समय बच्चे को बोला है कि बच्चे जो उसका ब्याज है वो आईएफओएस में जरूर दिखाना, ब्याज को आईएफओएस में जरूर दिखाना, यहां से पूरा 15,000 घटाना लेकिन ब्याज को आईएफओएस में दिखाना। डिविडेंड 15 लाख रुपए का है और डिविडेंड अदर सोर्सेज की चीज है, तो ये भी यहां से आपको घटाना पड़ेगा। हम निकाल क्या रहे हैं सर, हम पीजीबीपी निकाल रहे हैं दोस्तों, आईएफओएस मैंने आईएफओएस में डाल दिया। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अब डेबिट क्रेडिट की बात नहीं है, पहली हमने सॉल्व कर ली। अगला एडवांस टैक्स हम टैक्स पेबल में यूज करेंगे। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है 5 लाख रुपए का प्रीमियम सम एश्योर्ड, और ये जेन्युइन है, 10% के अंदर है, और इन्होंने मैरिड डॉटर जो इंडिपेंडेंट है, मैंने कहा था बीवी बच्चे की जिम्मेवारी लाइफ में लेनी पड़ेगी, बच्चा कैसा भी हो, बीवी कैसी भी हो, बीवी बच्चे की जिम्मेवारी लाइफ में लेनी पड़ती है, यानी स्पाउस और चिल्ड्रन। तो बताइए क्या ये 80C में क्वालिफाइड हो जाएगा? यस, लेकिन ओल्ड टैक्स में। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस चेक से दिया है 45,000 रुपए। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्होंने बच्चा लिखा हुआ है सर वो डिपेंडेंट वाले इंडिपेंडेंट वाले, देखिए जब मिक्स करके दिया है तो आप अलग कर भी नहीं सकते। 45,000 में अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली लड़की का भी इसमें इंश्योरेंस है, तो आप क्या अलग कर पाओगे? तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ना। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली लड़की का नहीं, बाकी दूसरे बच्चों का है जो डिपेंडेंट है, ये अज्यूम करना पड़ रहा है। उसके बाद ये 80D में आ जाएगा। इसकी उम्र कितनी है? कितनी है इसकी उम्र? तो जब इसकी उम्र कम है, सीनियर सिटीजन नहीं है ना, तो आप 25,000 दोगे। ये गेम खेल गए वो, ये गेम खेल गए वो। अगर आपने यहां पर तोड़ दिया उनको, एग्जामिनर को, कि 194N, अरे टीडीएस में जाकर देखो, मैंने लिखवाया कि ये आएगा ये आएगा, आपको मैराथन में दिखा दूंगा मैं। आईटीआर में मैंने कहा कि ये चीजें करके जाना, ये थियरी में आएगा, आईटीआर में वही आया थियरी में बेटा, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट यहीं पर, और वीडियो भी दिखा दूंगा। यार इन चक्करों में क्या पढ़ना, हम लोग तो आपस में ही मिले हुए हैं, और आप वही हो जो आपने मैराथन करा, तो आपको तो याद ही होगा। यहां पर अगर आपने 194N पकड़ लिया उनका, तो आप बाजी मार गए, पूरे पूरे मार्क्स। और अगर यहां मिस हो गया तो 2 नंबर कट जाएंगे बेटा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, इसमें क्या यूज होना है? अरे टीडीएस में यूज होना है, जब टैक्स पेबल निकालेंगे तो। आगे, बस जी खत्म हो गया सर, कंप्लीट? यस। तो बताइए अगर कंप्लीट हो गया तो यहां पर हम क्या लेकर आ गए? पीजीबीपी। मैंने कैलकुलेशन किया होगा, आप एक बार देखिए कैलकुलेशन, मैं जो थोड़ा हड़बड़ी में ही कर रहा हूं, बहुत शांत होके कर रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन ह्यूमन एरर मेरे साथ भी पॉसिबल हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने, आज ही बच्चों को चाहिए होता है ना कि यार आज कोई बता दे, आज कोई बता दे, 2-4 दिन बाद तो बच्चे भूल भी जाते हैं, जैसे भी पेपर हुआ छोड़ो यार। तो मैंने कहा चलो यार आज तो बता ही दें बच्चों को। बहुत सारे बच्चे, सर प्लीज इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। भाई अलग अलग क्या बताएंगे, पूरा बता देते हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा। तो ये पीजीबीपी बैठ रहा है बेटा, आप जोड़ के देख लीजिए, पीजीबीपी बैठ रहा है। इसके बाद हमारे पास एसटीसीजी आ गया 10 लाख, दोनों जगह सेम आएगा। आईएफओएस आ गया बेटा मेरे पास 15,05,000, नहीं 15,05,000, माफ कर, 15,05,000, 15,05,000 आईएफओएस मेरे पास आ गया। ये मेरी जीटीआई आ गई। जीटीआई आ गई कितनी? मैंने जोड़ा हुआ है 8840, 8840 यस, और 8240, वही एडिशनल डेप्शन का फर्क है इसमें। इसके बाद डिडक्शन, इसमें तो आप देंगे नहीं, डिडक्शन किस में देंगे? सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में देंगे। वो भी कितना देंगे? 40,000 ये, 25,000 ये, कितना देंगे? 65,000। तो 40,000 और 25,000, 65,000, 40,000, 80C, 80D, और इस तरह से आपका यहां पर आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम आपका आ गया 88,40,000,
और 82, 81, 75। ठीक है, डन है यहां तक। ओके, अब टैक्स आप निकालोगे तो पहले एसटीसीजी पर निकाल दो टैक्स 20% के रेट से। 111 ए चेक कर लो, चेक कर लो एसटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटी, तो 111 ए वाला खेल है। इसके ऊपर आप 20% निकालोगे, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख। अब जो इसमें नॉर्मल इनकम आपकी बची, नॉर्मल इनकम, जैसे इसमें 7840 बची 10 लाख माइनस करके, और उसमें 7175 बचा। अब ये स्लैब रेट से आपको निकालना है। न्यू स्लैब रेट से निकालोगे, ये आएगा 19,32,000 और ये आएगा 19,65,000। ठीक है, अब आपका आ गया बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स आपका बन गया 2132 और ये बन गया 2165। ओके, इसमें सरचार्ज ऐड करोगे 10%, 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, जैसे जोड़ना जानते हो तुम वैसे ही जोड़ोगे, और कैसे जोड़ोगे, तब जो बनेगा वो टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही है 24,39,008 और इधर है 23,81,500। ना 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 ना, कहां था मैंने जोड़ा, यस 4% जोड़ के, यस 24,76,760। मोटा मोटा याद होगा आपको, एग्जाम में पता नहीं आपने कितना करा नहीं करा। अब असली गेम यहां पर है, जो आपने गलती कर दी अगर किसी भी बच्चे ने, तो 2 नंबर कम की उम्मीद रखिएगा। एडवांस टैक्स आपने कितना माइनस किया है जी, 17 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ये कर दिया होगा आपने, गलती नहीं की होगी। टीडीएस में आप फंस गए होंगे, अगर 194N का टीडीएस देखे तो 40,000। अच्छा, कुछ बच्चे ने कर दिया होगा, बाजी मार लिया होगा, मेरे प्यारे शेर, मार लिया होगा बाजी, 194N टीडीएस पकड़ लिया था, तो एक जगह फंस गए होंगे 194 डिविडेंड के ऊपर 15 लाख का 10%, 1.5 लाख का टीडीएस, यहां फंस गए होंगे। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, एग्जाम युद्ध मैदान है, एक दो खरोंचे आती है, नॉलेज था लेकिन वहां फंस गए होंगे, मुझे जैसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ये आपका टैक्स पेबल दोनों आ गया। अब आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। टीटीआई, उसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। टैक्स लायबिलिटी में यहां पर गलती होगी भी तो 2 नंबर कट जाएंगे, बाकी मिल जाएंगे अगर आपने मिस किया होगा तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई, कितनी आ गई, 5 लाख। अच्छा, ये 10 के राउंड ऑफ कर दीजिएगा, 8 को 10 कर लीजिएगा। ये आंसर मेरा आ रहा है। कैलकुलेशन में थोड़ा एरर होगा तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा भाई, पॉसिबल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा, बच्चों से पूछा, रिव्यू लिया, एक एक क्वेश्चन बच्चों से रिव्यू ले रहा हूं मैं। बच्चे कह रहे सर क्या अभी ये क्यों पूछ रहे हो, इसमें कोई दम है क्या, ये लो, ये तो निपटा डाला सर। और ये मार्क्स कितने दे रहे थे, 5। समय कितना लगा बच्चों को, 7 मिनट से ज्यादा नहीं। सैलरी है, थोड़ी सजावट कर दी बच्चे ने, कुछ है ही नहीं, देखो ना। बेसिक सैलरी आपने कितनी ली, 9,60,000। डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी ली, 3,84,000। एचआरए कितना लिया, 3,60,000 इनर कॉलम में। एग्जम्पशन के लिए एचआरए की एग्जम्पशन की जो सैलरी आपने ली वो कितनी ली, 9,60,000 प्लस 384, 13,44,000। पहला अमाउंट 3,60,000, दूसरा अमाउंट इसका 50% मुंबई में है, तीसरा अमाउंट रेंट पेड, रेंट पेड कितना है, रेंट पेड कितना है, रेंट पेड कितना है, 35,000, 35,000 मल्टीप्लाई 12, 4,20,000 माइनस माइनस 1,34,400, 1,34,400, 284,600। तो मुझे लग रहा है यही एग्जाम्प्ट है, सबसे कम यही है 284,600 और टैक्सेबल हो गया 74,400। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 12 पंचे 60,000। देखिए पूरा लिखूंगा फिर चेक करूंगा कि कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यही लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोनस 1 लाख। अच्छा, कार छोटा है, छोटा, छोटी कार, छोटी कार, छोटी कार, और ड्राइवर नहीं मिला है तो 6 12, 6 और 12, 600 और 1200, 600 और 1200 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 12, 600 और 1200 मल्टीप्लाई 12, 21,600। आरपीएफ
आरपीएफ 15% है, बेसिक और डीए का करा रखा है इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक डीए का 15% तो 3% टैक्सेबल हो गया भाई। 13,44,000 का 15%, 201,600। अच्छा 12%, 161,280। टैक्सेबल कितना हो गया? 40320। और ब्याज कितना है? 11%, 9.5 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12,000। ग्रॉस सैलरी 16,32,320। और स्टैंडर्ड डिडक्शन बता दीजिए। नॉट नॉट ऑप्टिंग आउट, नॉट ऑप्टिंग आउट, इसकी प्रैक्टिस मैंने मैराथन में खूब कराई थी। कहीं कुछ लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, तो ऑप्टन, ही इज नॉट ऑप्टिंग, ऑप्टिंग आउट नहीं है, ही इज नॉट ऑप्टिंग डिफॉल्ट टैक्स, यानी ओल्ड मांगता है कि दिल मांगे ओल्ड, ऑप्टिंग आउट नहीं है। तो ये क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई साहब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे लगता है बच्चे ने भर भर के मैसेज किया है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्या बहुत आसान है। कैश गिफ्ट दिया है फ्रेंड ने, तो ये टैक्सेबल हो गया, 50,000 से ऊपर है। उसके बाद वेडिंग गिफ्ट दिया है गोल्ड, किसने? अंकल ने, तो इसको एग्जम्प्ट कर दीजिए, मतलब नॉट टैक्सेबल में रखिए। कार टैक्सेबल ही नहीं होता। गिफ्ट वाउचर दिया है, टीवी गेम शो में जीते हैं आप, तो WRC विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैमलिंग, 1,00,000 ये आ गया, 80,000 रुपए ये आ गया। अच्छा आपको प्लॉट मिला है अपने दोस्त से, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी है, क्वेश्चन ने एफएमबी दे दिया। ये गलती किया होगा या जान के दिया होगा, हो सकता है वो चाहते होंगे कि बच्चा इस पर कुछ रिएक्ट करे, क्या बच्चे को नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ने एज इट इज 3,00,000 लिख दिया होगा, और कुछ बच्चे जो मेरे शेर हैं उन्होंने क्या किया होगा, लिखा होगा नीचे नोट कि ये अज्यूम किया जाता है कि मार्केट वैल्यू और एसडीवी दोनों सेम है, इसलिए हमने 3,00,000 रुपए आई अदर सोर्सेज में 56,210 की इनकम दिखाई है। वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। इसके बाद 20,000 पर मंथ आपको रेंट मिल रहा है 10 महीने के लिए। प्लांट मशीनरी से, और प्लांट मशीनरी आपका मेन बिजनेस नहीं है तो आईएफओएस में आ जाएगा। और 77,000 का आपने खर्चा कर दिया है, तो बताइए 1,00,000, 2,00,000 रुपए ग्रॉस रेंट माइनस 77,000 कितना बनेगा? 1,23,000। 1,23,000 ये, 1,23,000 ये, 3,00,000 रुपए ये, 8,00,000 रुपए ये, 8 नहीं 80,000, माफ कीजिएगा, 80,000 रुपए ये, तो टोटल कितना हो गया जी? 6,03,000। चेक कीजिएगा यही आ रहा है। समय कितना दिया आपने, और 1,00,000 रुपए ये, 6,03,000 भाई। 180, 280, 3 और 3, करेक्ट। कितना समय दिया? 2 से 3 मिनट। चलिए प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डाल देंगे तो 5 मिनट, 6 मिनट, भैया 6 के ऊपर लगा ही नहीं सकते आप। लेंदी कैसे हो गया यार पेपर, नहीं है। किसको कह रहा हूं मैं पता है? उन बच्चों को जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, जो अभी एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, जो करंट बैच में। भाई अफवाहें सुनेंगे भैया टफ आता है, टफ आता है, वो डर जाए भाई, काहे को टफ आता है? करंट बैच के बच्चे जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनको दो, अभी पूरा अगर नहीं भी पढ़ा होगा यूं खत्म करेंगे। काय का टफ, काय की लेंदी, कहा लेंदी बन रहा है भैया? पहला क्वेश्चन लेंदी होना चाहिए था, वो तो दिया ही नहीं। क्या बोलती है? मौज करो मौज। हाँ, अब सेट ऑफ से ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहता हूं मैं मैराथन में, सेट ऑफ से ना आए हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी से ना आए हो नहीं सकता। 5-5 नंबर फ्री के आईएफओएस में, 5 नंबर फ्री, बोलता गया बोलता गया बोलता गया, यही 5 नंबर थे। चलो अब आईएफएस में क्या सिखाया था, फिर से मेरे बच्चे ने दिल खुश कर दिया, जिसका पेपर मैंने ये मांगा था कि बेटा कैसे किया दिखाओ मुझे, क्या पेपर दिखाओ कैसा आया। जब देखा मैंने यार लॉस लॉस उसने सर्कल किया, मैं हाय, यही बताया था मैंने कि बेटा लॉस को पहले सर्कल कर लो, जहां जहां लॉस है उसको हाईलाइट कर लो, जहां जहां लॉस है उसको हाईलाइट कर लो। अब ये तुम्हारे लॉस है बस, और ये तुम्हारे लॉस है, तो ये लॉस हाईलाइट कर लिया। अब आपके पास क्या है, पीजीबीपी के प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। पीजीबीपी का जो प्रॉफिट है वो है 1.5 लाख, करेक्ट? मैंने सॉल्व कर लिया है। पीजीबीपी का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। ओके, इसके बाद एक बिजनेस जो इसी ईयर में डिस्कंटिन्यू हुआ, उसका भी प्रॉफिट है 10,000 रुपए।
तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000 आ रही है, पीजीबीपी 1,60,000 रुपए आ रहा है। अब आपके करंट लॉस पहले घटने होते हैं, तो करंट लॉस आपके पास कौन कौन से हैं? करंट लॉस को अगर मैं इससे हाईलाइट करूं तो 48,000 करंट लॉस है, बस इसके अलावा करंट लॉस है ही नहीं। तो जब करंट लॉस आप सेट ऑफ कर ही सकते हो हाउस पीजीबीपी से, तो ब्रॉड फॉरवर्ड तो किसी और हेड से नहीं होगा, वो तो पीजीबीपी से ही होगा। इसका मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, उसे आउटर कॉलम में लिखो, पीजीबीपी 1,60,000 आपका प्रॉफिट आ गया। इन दोनों को मिलाकर पहले करंट ईयर लॉस, गलती मत कीजिएगा, पहले ताजा खाना खाइए, फिर पेट खाली है तो बासी निकाल के खाना है, यही तरीका सिखाया बेटा। तो करंट ईयर लॉस 48,000, उसके बाद जो बचा, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की लड़ी लगा दो, 40,000 रुपए ये ले लो, ये भी सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद आपका लॉस आ गया 49,000, ये ले लो, ये भी सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद 45,000 ये ले लो, डिस्कंटिन्यू से क्या फर्क पड़ता है, 8 साल तो हम उसको देंगे। अब यहां 45 ना देकर जितना बच गया प्रॉफिट उतना दोगे, 1,60,000 माइनस 48,000 माइनस 40,000 माइनस 49,000, निगेटिव आ गया। ये कैसे हो गया? 1,60,000 माइनस 48,000 माइनस 40,000 माइनस 49,000, 23,000। 23,000 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। चेक कीजिए तो कितना बचा हुआ है, 1,60,000 ये आ गया, 48,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया और 49,000 ये आ गया। अब 45 पूरा सेट ऑफ होगा कि नहीं, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। 23,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, तो मैं 23 ही सेट ऑफ कर पाऊंगा और ये 0 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से आपने 23 सेट ऑफ किया है, 45,000 में से सिर्फ 23,000 सेट ऑफ किया है, तो 22,000 आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। 22,000 आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, तो कैरी फॉरवर्ड की अगर गिनती करें तो एक आ गया मेरे पास बिजनेस लॉस, कैरी फॉरवर्ड 22,000। इसके बाद अब आप चेक कीजिए, तो आपने ये सॉल्व कर दिया, पीजीबीपी सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपके पास ओएमआरएच है, इसको तो कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे ना बेटा। इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम है और एलटीसीजी का लॉस है, ये भी कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे ना बेटा। तो एक आईएफओएस की इनकम आप दिखा दीजिए बस 9,000, 90,000 रुपए, 90 और 60, 1.5 लाख आपके जीटीआई इसमें आनी चाहिए। 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, लॉन्ग टर्म वाले लॉस, ओएमआरएच के लॉस और बिजनेस लॉस 22,000 कैरी फॉरवर्ड होगा मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो। ओके, अच्छा, यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये मुझे पहले डिस्कस करके देखना चाहिए था, मैंने देख लिया था। ओल्ड टैक्स रिजीम में फर्क कहां पड़ता है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में, जो इस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ओल्ड हो या न्यू हो क्या फर्क पड़ जाता है, राइट। राघव 34 साल का रेजिडेंट है, आपको जीटीआई दिया हुआ है, डिडक्शन के पहले, बिफोर डिडक्शन 9 लाख की जीटीआई है। अब आपको डिडक्शन निकालना है, आय हाय लड्डू क्वेश्चन, फिर से 5 नंबर के क्वेश्चन इन्होंने दे दिए, और दिया क्या हमको करने को, कुछ दिया ही नहीं है करने को। ट्यूशन फीस होल टाइम एजुकेशन है, होल टाइम एजुकेशन 2 बच्चों के लिए इंडिया में, तो प्रॉब्लम क्या है, एटीसी दो ना भाई। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कहा था रट लियो बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट हाउसिंग लोन का बुलेट रिवीजन में एक दिन पहले बोला है, रट लियो, ये जरूर आएगा 80C का प्रिंसिपल अमाउंट हाउसिंग लोन का रीपेमेंट। बोलो बोला नहीं बोला, कमेंट में लिखो, ठीक है। अब यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है। अब यहां पर गड़बड़ी क्या है कि रिलेटिव से लिया है, ये खेल है। अगर इस बच्चे ने ठीक से इसको नहीं किया, ठीक, रिलेटिव वाली बात अगर बच्चे ने ठीक से उसको पिक नहीं किया कि रिलेटिव से लेने पर क्या होगा, क्योंकि आप कहां कहां से ले सकते हो, इंप्लॉयर से ले सकते हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, पेंशन फंड से ले सकते हो, इन सब से, बहुत सारे, कोई ट्रस्ट एनजीओ है उनसे ले सकते हो। रिलेटिव से लेने पर आपको 80C का डिडक्शन रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का नहीं दिया जाता। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपको ये कैच था
कि अगर रिलेटिव आपने नहीं देखा तो मिस्टेक आपके 2 नंबर 5 में से एक या 1 नंबर, यार 1 नंबर 5 में 2 भी नहीं, 1 नंबर कटेंगे। ठीक, आगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपने 28,000 अपना दिया है तो 25,000 रुपए मिल जाएंगे, और 32,000 दिया है तो 32,000 पूरे मिल जाएंगे क्योंकि पिताजी सीनियर सिटीजन है, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया भाई साहब, कैश अलाउड नहीं है, बाकी सारे मोड अलाउड है, तो यानी ये मिलकर आ गया आपका 57, ये आपका 57 आ गया, करेक्ट है यहां तक 57। डोनेशन नेशनल रिलीफ फंड ए लिस्ट में आता है, 50,000 पूरे आनंद लिए जाएं, अगर आपने कैश में दिया होता तब हम रोक लेते, तो ये पूरे 50,000 के मौज लीजिए 80 जी में। और इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशनल लोन अपने स्पाउस के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ब्याज पे किया है 80 का आनंद लो। अब कैश पेमेंट किया है पीपीएफ में, यहां गए फंस। अच्छा करे, अबे कैश मैंने कब पढ़ाया कैश कि कैश नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते कैश? पीजीबीपी में कैश मना है, समझ आया, 10,000 के ऊपर की बात थी, लेकिन आप यहां पर 80C में हमने कैश का कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, डी में लगा हुआ है, सी में तो नहीं लगाया। तो क्या ये आपको 80C के लिए अलाउड हो जाएगा? यस, तो 80C 1.5 लाख आ गया, 60,000 ऊपर और 1,15,000 मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते ना बाबा। 80D आपका कितना आ गया? 57, और 80G कितना गया? 50। जोड़ के देख लिए, जीए कहीं जीटीआई के ऊपर तो नहीं, और 80E 48, जोड़ के देख लीजिए कहीं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर तो नहीं चला गया। कई बार ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, जीटीआई कम दे देते हैं वो, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस खेलना पड़ता है। यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, 5 नंबर आपके पूरे हो गए। अगर एक आध गलती हुई है, रिलेटिव वाला अगर इधर गड़बड़ हुआ है तो कोई बात नहीं, एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो नंबर के ऊपर नीचे हो सकता है। इसको बिना पढ़े भी सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि डिडक्शन मांग रहे हो तो ओल्ड टैक्स दोगे, न्यू टैक्स में क्या खाक हम देंगे? गिनती के डिडक्शन होते। 45 दिन रहा है मिस्टर भानु इंडिया में, उससे पहले वो हमेशा इंडिया में था। भैया तुम इस साल तो रह लो, 45 दिन में तुमको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट। बेटा ये 5 नंबर का होना चाहिए था क्वेश्चन, आप दिल से बोलो, दिल से लगाओ लगाओ दिल पे हाथ, झूठ नहीं बोलो। 5 नंबर का होना चाहिए था, अबे 2 नंबर का होना चाहिए था, 5 नंबर का। मजे लो, लड्डू आ गए 5 नंबर के, साफ साफ एनआर दिख गया, इंडिया की सैलरी। अच्छा नीचे भी आ जाओ, जीटीआई निकालना है, और ये न्यू टैक्स रिजीम है, तो बेटा न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी रिसीव्ड दिया हुआ है, तो सैलरी को टैक्स, जीटीआई निकलवा रहे हैं तुमसे, तो 1,05,000 लिखोगे। सर इसमें हमने 75,000 गड़बड़ कर दिया, तो 2 नंबर 1 नंबर कट जाएंगे, एक आधी कटेंगे ना। अच्छा ब्याज आ रहा है सेविंग अकाउंट से 20,000 का इंडिया में, ये सीधा आ जाएगा ब्याज। सर इसका 80 टीटीए दे दें क्या? एक देखो, टीटीए आरएनआर दोनों को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, और जीटीआई में हमें डिडक्शन तो देना नहीं है, और न्यू टैक्स रिजीम में वैसे ही नहीं मिलता, तो हमने ये न्यू भी लिया है, इसलिए हमारा इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। तो 20,000 ये आ गया। ब्रॉट इनटू इंडिया पास्ट अनटैक्स कूड़े में डालिए, विदेश में कमाया विदेश में रखा कूड़े में डालिए, ये थर्ड इनकम है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, बट एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है, कूड़े में डालिए। डिविडेंड यूएसए में अमेरिका की कंपनी से रिसीव हुआ, बाद में इंडिया लेकर घूमते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लो जी मौज करो, हो गया 2 नंबर खत्म, मतलब 5 नंबर मिल गए। वैसे चलो 2 नंबर ठीक है, अच्छी बात है। सर आपको क्या तकलीफ है इतने बोल रहे हो? मैं बस ये कह रहा हूं इजी क्वेश्चन है, और दिसंबर में भी इजी आएगा, लेकिन इजी किसको कहते हैं पता ही नहीं तुम्हें, तो इजी कैसे हो जाएगा? इजी किसको कहते हैं? क्लास अच्छे से लिया आपने, मेरा मैराथन, मेरा कंप्रिहेंसिव रिवीजन, और मेरा लास्ट बुलेट रिवीजन, इजी 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 ही रहेगा। चलो तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी आना ही आना था। एक मकान दिया हुआ है, 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यूनिट 2 लेट आउट है, 10,000 रुपए का किराया है पर मंथ। गेम क्या खेल रहे हैं ये? म्युनिसिपल वैल्यू 10 टाइम्स है म्युनिसिपल टैक्स का, तो म्युनिसिपल वैल्यू आप लिख लो खुद से, ये रहा आपका म्युनिसिपल टैक्स 36,000, तो म्युनिसिपल वैल्यू 3,60,000 हो गया, पूरे मकान का है, गौर करना। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन ने दे रखा है 3 लाख रुपए पूरे मकान का है, गौर करना। फेयर रेंट दे रखा है 70,000 पर क्वार्टर। हद हो गई बदतमीजी की सर, बहुत बदतमीज है नहीं? हाँ है तो। फेयर रेंट दे रखा है 2,80,000। अब आपको यहां पे एनुअल लेटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो 3 लाख निकल गया, और 1 डिवाइड बाई 2 करें तो 1.5 लाख निकल गया। इसकी जीएवी आप निकालो, 1,20,000
और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 36,000, जिसमें से 50% पे किया है ओनर ने और 50 अभी उधार है, तो 18,000 पे हुआ है पूरे मकान का। आधे का 9,000 रुपया आप माइनस करोगे, 1,41,000 रुपया आ गया। 30% माइनस कीजिए, ब्याज दिया हुआ 1,65,000, बाकी सब कूड़े में डालिए, किसी की जरूरत नहीं होती। 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 82,500, ये आपका आंसर आ गया 16,200। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला मकान, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करेगा तो कर रहा है। न्यू टैक्स अगर लिख देता सर तो आंसर यहां तक ठीक था, न्यू टैक्स में 0 लिख देते। ओल्ड टैक्स फॉलो कर रहा है तो ये आपका माइनस आ गया, जो ब्याज है वो आंसर आ गया। इनको जोड़ लीजिए और ये है लॉस। आंसर में 5 नंबर दे रहे हैं, अब क्या करें। लीजिए चौथा क्वेश्चन या चौथा एक कीजिए। ये उन्होंने गेम खेला, मेरे मैराथन वो भी सुन रहे थे क्या? मैंने कहा भाई चौथा जो है वो प्रैक्टिकल आएगा और 4A जो है वो थ्योरी आएगा। 4A थ्योरी आएगा, 4A थ्योरी आएगा। 4 को करना है, 4A मत करना। अगर नहीं मजबूरी है तब 4A करना, प्रैक्टिकल करना। अब मुझे लग रहा है सुना है उन्होंने लेकिन मैंने तो हाल फिलहाल भी किया, क्वेश्चन तो पहले ड्राफ्ट हो गया था। कैसे बदमाश है बताओ, अभी तक कैसे चल रहा था, अब 4 थ्योरी दे दिया और 4A न्यूमेरिकल दे दिया। ठीक है यार, कोई बात नहीं। बताइए एडवांस टैक्स किसको नहीं रिक्वायर्ड है? एडवांस टैक्स का चैप्टर जब मैंने क्लास में कराया था ना, मैंने कहा था बेटा छोड़ दे, बस यही करके चला जा। किसको नहीं रिक्वायर्ड है? सीनियर सिटीजन वाला, जिनके पास पीजीपी इनकम नहीं है। ये आ गया आपके। अच्छा, क्या कैपिटल गेन और इस पर एडवांस टैक्स पेबल है? आंसर है यस, पेबल है, उस पर भी पेबल है। और आप इस पे 5 नंबर, जितना कुछ याद रह सकता है वो लिखिए और लिखकर आपके स्कोर आ जाएंगे। आपने आधा भी लिखा तो 2 या 2.5 नंबर आ गए। मेरे बच्चे तो इन्होंने करा ही नहीं, मेरे बच्चे ने तो ये किया ही नहीं है। मेरे बच्चे क्यों करेंगे, वो तो प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन जिन्होंने भी किया है इस तरीके से स्कोर इसमें आएगा। हाँ, यहां पर अगर आप वो लिख सकते हैं जिसमें हम एक्सेप्शन देते हैं कि अगर कैजुअल इनकम पर अचानक जो इनकम अराइज होती है उस पर एडवांस टैक्स, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आता है उसमें आपको पे करना होता है। पहले वाला इंस्टॉलमेंट चला गया उसमें सरकार माफ कर देती है, वो चीज लिख सकते हैं और बढ़िया हो जाएगा, लिखना चाहिए। बताइए, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊं, वैसे टाइम नहीं है फिर भी दिखा देता हूं। ये क्या लिखा था मैंने कहा था यही करके जाओ, यही लिखा था ना मैंने बुलेट रिवीजन में। और क्या चाहिए तुम्हें? ये आ गया, ये आ गया। अपडेटेड रिटर्न में मैंने डंके की चोट पे कहा था कि बेटा अपडेटेड रिटर्न करके जाइयो। अच्छा, अपडेटेड रिटर्न करके जाइयो, लॉस रिटर्न करके जाइयो, और क्या चाहिए? लेकिन मेरे बच्चे ने कहा हमें नहीं करना सर थियरी, हमें न्यूमेरिकल कराओ। तो बेटा आप न्यूमेरिकल आ जाओ, न्यूमेरिकल आ जाओ, फटाफट फटाफट, इधर 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 फटाफट आओ न्यूमेरिकल। 4A में आ गए। 4A अति मचा रखा है भाई एग्जामिनर ने। क्यों सर? भाई उन्हीं से पूछ लो कि ये माफ करना, उन्हीं से पूछ लो ये 5 नंबर के क्वेश्चन क्यों दिए। आपके स्टडी मैट का मैंने जो स्टडी अपने क्वेश्चन पीएम बना रखा है वहीं से उठाया होगा ये। अरे उन्होंने भी कहीं से उठाया होगा, उन्होंने भी कहीं सोचा होगा, वो मिक्स हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं 5 नंबर देंगे आप इसमें, 5 नंबर। 6 लाख रुपए का 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो बचा 3 लाख रुपए रिसीविंग ईयर में टैक्सेबल होता है। सेक्शन 56 मेंशन करोगे अदर सोर्सेज का, 57 मेंशन करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% का, इनहैंस कंपनसेशन का ब्याज, ये सब चीजें बकवास है और कुछ है नहीं। 5 नंबर ले गए तुम फ्री में, खा गए खा गए खा गए। चलो लेकिन हम एक ही लाइन लिख के आए तो नहीं देगा 5 नंबर। अबे कुछ तो लिख के आओ, तुमको जो दे रहा है 5 नंबर, कम से कम 5-6 लाइन तो लिखोगे। बातें बनानी है भाई, बातें। ये रिसीविंग ईयर में टैक्सेबल होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट अक्रूवल, जो भी इंटरेस्ट अक्रूवल का पीरियड है वो लिख दोगे। 50% फ्लैट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड होता है, या आईएफओ इसमें टैक्सेबल हो जाता है। ये 2-3 लाइन लिखने के बाद फिर कंक्लूजन में फाइनल लिख दो। मैंने सेम आंसर भी कर रखा है आपके पीएम में जो मैं क्लास में कराता हूं। लो जी, बुजुर्ग आदमी आ गए, बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे हमारे एक बुजुर्ग जिसका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। तो ये आशीर्वाद है आपको बुजुर्ग आदमी का, इसको जरूर करके करना था आपको। पेंशन मिल रहा है बुजुर्ग आदमी को, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये बताओ ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स, ऑप्टेड न्यू टैक्स। वो बेटे लाइबिलिटी निकालना है, मौज मौज आगे मौज। सैलरी 3,25,000, कैसे कैसे सर? अबे 4 लाख में 75,000 नहीं घटाएगा। अच्छा, ये अलाउड है,
और टीबी मैंने कहा था जरूर आएगा, मुझे क्या पता था इतना आसान आएगा, मैंने तो अच्छा खासा करा के भेजा था। चलो कोई बात नहीं। पीजीबीपी, पीजीबीपी तो पीजीबीपी आपकी कितनी हो गई? 2,30,000। ब्याज आईएफओएस 4 लाख। सर 4 लाख क्यों, इसमें 50,000 का? अब ये कर लेना तुम, यही सब फालतू गलती करके आना तुम, अगर किया है तो पिटोगे तुम। पहले आईएफएस पूरा तो लिखोगे, जीटीआई पे तो आओ पहले। और न्यू टैक्स रिजीम दे रहा है, उसमें क्या तुम टीटीए टीटीबी लेकर आ गए क्या? अरे सर अगर गलती किया ना बहुत मारूंगा, कान खुद खींच लो, तुम बता दे रहा हूं मैं। नालायक, बड़ा गुस्सा बनता है बॉस, हद हो गई। चलो ये देखो जब डाइनिंग फर्नीचर बेचकर शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या, भाई घर की चीजें बेची हैं, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट दे मत दियो कैपिटल गेन। ओके सर, तो जीटीआई आ गया सर। अबे जीटीआई छोड़, टीटीआई आ गया, क्या बकवास कर रहा है? जीटीआई टीटीआई सेम ना हो गया इसमें? 9,55,000, इस पे बेसिक टैक्स निकाल लियो 20,000 प्लस 8 लाख के ऊपर का 10%, अरे वही 4 लाख 8 लाख 12 लाख वाले स्लैब में। और 87 ये रिबेट जरूर दे दियो, नलायक को दबा के मारूंगा। ये नील आ रहा है, नील रिबेट नहीं देगा क्या? टैक्स लायबिलिटी निकालना है। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, क्या है सर इसमें? पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आता क्यों पूछते हैं। लॉस दिया हुआ है 1,20,000 का, एलटीसीजी आ गया, यहां से यहां एडजस्ट कीजिए। अरे मैं अपने लिए नहीं कह रहा आसान है, कहीं बच्चे गलत ना समझे कमेंट में लिखे सर आपके लिए तो आसान है, हमारा तो देखो। तुम ही लोगों को कराया ये बेटा, दिल पे हाथ रख के लिखना कमेंट में, ये सारी चीजें ना कराई हुई तुम्हें है? उसके बाद देखना जरा, मैडम को सीएस बना रखा है, और मैडम सीएस कमा रही है अगर सैलरी, तो क्या उनको तुम क्लबिंग में डालोगे? नहीं डालोगे। आहा मेरे बच्चे ने लिखा है नो क्लबिंग, वाह मजा आ गया। माइनर टीवी एडवर्टाइजमेंट से कमा रही है, नो क्लबिंग। पर्सनल स्किल है भैया, कैसी बात करती तुम? माइनर 80,000 ब्याज कमा रहा है, क्लबिंग रिजीम कौन सा है? ओल्ड टैक्स है, ओल्ड टैक्स है, ओल्ड टैक्स है, ओल्ड टैक्स है, तो 1,500 रुपए की छूट दो। ओए होए, फ्री के क्लबिंग के क्वेश्चन आ गए। 78,500। और भाई साहब दो ही इनकम दिख रही है हमको तो, एक ये वाली दिख रही है और एक 78,500, 2,08,500। ये था बेटा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को मैं जल्दी ही बनाकर आपसे मिलूंगा। जीएसटी का दूसरा पार्ट देखो, बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन मुझे भी करना पड़ेगा, और मैं खुद व्यस्त हूं भाई साहब। अभी तो छुट्टी पाई है तुम लोगों को पढ़ाकर, थोड़ा अपना जीवन भी जी लूं, जैसे तैसे निकाल के। मैंने कहा ला क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे हैं, आज ही करके दे दो यार। तो इनकम टैक्स कर दिया है, जीएसटी, लेकिन एनालिसिस नहीं, पूरे सॉलिड आंसर, ताकि आप टैली करके एक निश्चिंतता पा सको कि भैया हमको इतना नंबर तो आएगा ही आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में जीएसटी के साथ। थैंक यू सो मच।